कहते हैं, राजनीति में कोई भी कदम यूं ही नहीं उठाया जाता। हर मुलाकात के पीछे एक मकसद होता है, हर बयान के पीछे एक रणनीति होती है और हर न्योते के पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा होता है। अब बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐसा ही एक दांव चला है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सवाल सीधा है, आखिर तेजस्वी यादव राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बिहार क्यों बुला रहे हैं? क्या यह सिर्फ घायल छात्रों से मुलाकात का न्योता है, या फिर इसके पीछे बिहार की सियासत को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ने की कोई बड़ी रणनीति तैयार हो रही है? क्योंकि सीवान में हुआ AK-47 फायरिंग का मामला अब सिर्फ एक पुलिसकर्मी की कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है। यह मुद्दा अब बिहार से निकलकर संसद तक पहुंच चुका है और तेजस्वी यादव इसे अब और बड़ा बनाने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। लोहे को गर्म देखकर ही हथौड़ा मारना चाहिए और शायद तेजस्वी यादव भी इसी मौके को राजनीतिक तौर पर भुनाने की तैयारी में है। दरअसल बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत जब्त होने के बाद तेजस्वी यादव अब बिहार की राजनीति में नए सिरे से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार यानी 8 अगस्त को उन्होंने बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से मुलाकात की। मुलाकात का मुद्दा था सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई AK-47 फायरिंग। तेजस्वी यादव ने डीजीपी के सामने इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग रखी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डीजीपी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने एक ऐसा राजनीतिक संदेश दिया जिसने पूरे मामले का दायरा अचानक बड़ा कर दिया। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को बिहार आने का न्योता दे दिया। अब सवाल यह है कि तेजस्वी को राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि मामला सिर्फ इतना नहीं है कि दो बड़े नेता बिहार आएं और घायल छात्रों से मुलाकात कर वापस चले जाएं। इसके पीछे एक बड़ा सियासी गणित नजर आ रहा है। 25 जुलाई को सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी के AK-47 से फायरिंग का वीडियो सामने आया, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का दावा है कि उसने अपनी और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हवा में 4 राउंड फायर किए थे। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि अगर फायरिंग का कोई आदेश नहीं था तो पुलिसकर्मी ने इतना बड़ा फैसला अपने स्तर पर कैसे लिया? उन्होंने डीजीपी से निष्पक्ष जांच और जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। अब तेजस्वी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव से बिहार आने, घायल छात्रों से मिलने और पूरे मामले को मजबूती से उठाने की अपील की है। यानी सीवान की AK-47 फायरिंग अब बिहार की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय विपक्ष के एजेंडे में आती दिख रही है। अगर राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं, अगर अखिलेश यादव भी उनके साथ खड़े होते हैं, अगर दोनों नेता घायल छात्रों से मिलते हैं, तो सीवान की AK-47 फायरिंग का मुद्दा सिर्फ बिहार के विपक्ष की आवाज नहीं रहेगा, बल्कि इसे राष्ट्रीय विपक्ष की साझा आवाज बनाने की कोशिश होगी। और यही तेजस्वी यादव की रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा नजर आ रहा है, क्योंकि राजनीति में संख्या से ज्यादा संदेश मायने रखता है। राहुल गांधी की मौजूदगी का अपना राजनीतिक वजन है, अखिलेश यादव की मौजूदगी का अपना राजनीतिक प्रभाव है, और तेजस्वी यादव के साथ इन दोनों नेताओं का बिहार में एक मंच पर आना सरकार के लिए निश्चित तौर पर बड़ा राजनीतिक दबाव पैदा कर सकता है। यानी जो मुद्दा आज सीवान में छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प और फायरिंग तक सीमित दिखाई दे रहा है, वही मुद्दा कल संसद से लेकर बिहार की सड़कों तक विपक्ष के बड़े अभियान का हिस्सा बन सकता है। और तेजस्वी यादव शायद इसी सियासी समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सीवान का AK-47 विवाद अब संसद और अदालत तक पहुंच चुका है। विपक्ष ने छात्रों पर कथित पुलिस ज्यादती और फायरिंग को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को लेकर अहम टिप्पणी की है। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए यह मुद्दा सरकार को घेरने का बड़ा हथियार बन गया है, क्योंकि वह छात्रों के मुद्दे को अब सिर्फ AK-47 फायरिंग तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और पुलिस कार्रवाई से जोड़ रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को उठाने और रोहतास में मजदूर के परिवार से मिलने की बात भी इसी रणनीति का हिस्सा नजर आ रही है। यानी छात्रों का आंदोलन, सीवान की फायरिंग, अपराध और पुलिस कार्रवाई, इन सभी मुद्दों को जोड़कर तेजस्वी एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं।
और राहुल गांधी अखिलेश यादव को बिहार आने का न्योता भी विपक्ष को एकजुट करने की इसी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है।